बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन का सेकेंड टॉपिक जो है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होता है? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल। दोनों गैमेट्स बनाते हैं, ये गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट। फिर वो जाइगोट पूरे नए इंडिविजुअल में धीरे 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 डेवलप हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, डॉग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, बर्ड, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। ये सारे देखिए, डॉग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब इसी में आते हैं। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड अदर फीमेल। अब ये क्या करते हैं? जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं हम लोग गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? जो मेल जर्म सेल्स या गैमेट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स, दैट इज नोन एज स्पर्म सेल्स। और जो फीमेल में होता है इसे कहते हैं ओवा सेल्स। ठीक है, ओवा या एग सेल्स आप कह सकते हो। प्लांट्स में मेल्स में पॉलन ग्रेन बनता है और फीमेल में ओवा या एग सेल ही होता है। सो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनका फ्यूजन होगा आगे। ये देखिए, मेल गैमेट है स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट है ओवा या एग सेल। स्मॉलर होते हैं मेल गैमेट जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, ये काफी छोटे होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब है मूवमेंट होता रहता है इनमें। जैसे कि स्पर्म में देखें तो ये टेल होती है, टेल जो होती है ये मूवमेंट करने में हेल्प करती है। सो ये इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये मूव कर सकते हैं। वाइल जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ये लार्जर होते हैं, इनके पास फूड स्टोर होता है और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पे रहते हैं। वहां पे मेल गैमेट पहुंचता है और उसके साथ फ्यूजन होता है। ठीक, तो ये बड़े होते हैं, इनके पास फूड स्टोर होता है। मेल और फीमेल गैमेट अब देखिए फ्यूज होते हैं और ये बनाते हैं यूनिसेलुलर जाइगोट। ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? See, since there is fusion of two germ cells from two different individuals, variations are produced. जब फ्यूजन होता है दो जर्म सेल्स का, दो गैमेट्स का, तो यहाँ पे इंडिविजुअल में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर प्लांट में कहें या एनिमल्स में कहें या ह्यूमंस में कहें तो कोई भी एकदम आइडेंटिकल अपने पेरेंट की तरह नहीं होता है, वहां कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसे कहते हैं वेरिएशन, चेंज होना। अब ये वेरिएशन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। यही इवोल्यूशन में भी काफी इंपॉर्टेंट शो करता है। वेरिएशन गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे देखो, आपने शायद जिराफ की इतनी वैरायटी नहीं देखी होगी, लेकिन इसकी इतनी वैरायटी होती है। फिशेस देखिए, फिशेस कितने तरीके के होते हैं। फ्लावर्स, बर्ड्स कितने तरीके के होते हैं। ये देखो, विंग्स हैं तो ये भी कितने अलग अलग तरीके के हैं। सो ये क्या शो कर रहा है? डाइवर्सिटी, मतलब वेरिएशन शो कर रहा है, अलग अलग चीजें शो कर रहा है और ये डाइवर्सिटी मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इट इनेबल ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अडैप्ट कर लेते हैं। क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हो रहा है, आसपास के माहौल में जो भी चेंजेस हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, उसको ये अडैप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें वेरिएशन होते हैं और अडैप्टेशन की वजह से ही ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इट इनेबल ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम लोग भी इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्लियर? It helps to prevent the complete extinction of animal and plant species. अब देखिए ये क्या करता है, इसकी वजह से ना जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रिवेंट कर देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता है, खुद से नहीं हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर आ गए वो बात अलग है, इंसानों ने कुछ जानवरों को, कुछ चिड़ियों को मार दिया है वो बात अलग है, लेकिन खुद से
ये नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है कि ये सरवाइव कर सकते हैं। सो ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। पूरी तरीके से ये एक्सटिंक्शन नहीं हो सकता। देखिए पहले ये जो प्लांट था ना ये ग्रीन कलर का था, इट इज अ ऑटोट्रॉप्स, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते गए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आता गया, तो इस प्लांट से देखो ग्रीन पिगमेंट हट चुके हैं बट ये सरवाइव कर रहा है। तो अब ये बन चुका है हेटेरोट्रॉप्स। गॉट इट? सो दैट्स ऑल, ये इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।